मतुआ समुदाय का असर बंगाल की करीब 45 सीटों पर है। 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का फैसला मतुआ समाज के वोट से होता है। इसलिए आज ममता ने मुसलमानों के साथ मतुआ समुदाय की बात की। बीजेपी भी ममता का इरादा समझ रही है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मतुआ समाज हिंदू है और बीजेपी किसी भी हिंदू को बंगाल से बाहर नहीं जाने देगी। बीजेपी सरकार बनते ही सभी को नागरिकता दी जाएगी। किसी का वोटर मेरा आपका नाम तो बात नहीं हुआ, उनका नाम नहीं गया, नहीं किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है। इसका नाम क्या है? डेथ वोटर्स, फेक वोटर्स, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम। 2002 तक जितना मतुआ आया है सबका नाम वोटर लिस्ट में है। 1 करोड़ मतुआ आए तो उसका 95 लाख का नाम है। जो अल्प 2-3 लाख जो 2002 का बाद आया है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान अप्लाई कर दीजिए, सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, डेली इशू हो रहा है। अब तक 91,000 अप्लाई किया है, 5,000 को सर्टिफिकेट मिल गया है। सबको सीएए के द्वारा सिटीजनशिप भी मिलेगा और सिटीजनशिप मिलने से तुरंत वोटर लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। कैंपेन में तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी हुई, लेकिन दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के नेता एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से भिड़ ही गए। इससे पहले आज पहली बार चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पर डायरेक्ट हमला किया। डेरेक ओब्रायन की लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा था। 10:02 पर मीटिंग शुरू हुई और 10:08 पर खत्म भी हो गई। मीटिंग शुरू होते ही डेरेक ओब्रायन ने इस बात पर नाराजगी जताई कि ममता बनर्जी ने 9 चिट्ठियां लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका जवाब तक नहीं दिया। इसके बाद इल्जाम लगाया कि जिन अफसरों को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है वो बीजेपी के करीबी हैं। डेरेक ओब्रायन ने कुछ पिक्चर्स दिखाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने जवाब देने की कोशिश की तो डेरेक ने ऊंची आवाज में उन्हें रोका। इससे माहौल खराब हुआ और चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बाहर जाने को कह दिया। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और सिर्फ 5 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। बाहर आकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को जमकर कोसा। गेट लॉस्ट का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए। 9 letters written by the chairperson of the All India Trinamool Congress to the election commissioner. No acknowledgement, no reply. We told him, number one, you have ignored all these 9 letters. We gave 6 examples, including एक जो उदाहरण दिया, we gave the example of the chief electoral officer here with BJP people in Nandigram, and then he said, nikal jao yahan se. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ क्या हुआ आज. But at the end, while we were walking out, one of my colleagues congratulated him on the way while we were walking out. Congratulated him for being the only chief election commissioner in the history of India to have notices in Lok Sabha and Rajya Sabha to be removed. तृणमूल कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर सीरियस एलिगेशन लगाए तो चुनाव आयोग ने भी ट्वीट करके उसी अंदाज में जवाब दिया। चुनाव आयोग ने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने टीएमसी को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि इस बार बंगाल में चुनाव भय, हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग से मुक्त होंगे। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया। चुनाव आयोग की पिक्चर को एडिट करके उस पर बीजेपी इलेक्शन सेल लिख दिया। बीजेपी का चुनाव चिन्ह उल्टा करके लगा दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय राउत तक विपक्ष के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग पर हमले शुरू किए। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की कितनी भी मदद करे, लेकिन जिस तरह मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका को हार झेलनी पड़ी, उसी तरह बंगाल के इलेक्शन में भी बीजेपी की हार ही होगी। It is not your business to issue open threats in the vilest language possible, the language of a street bully, to the second largest opposition party in India. It is not your job to disenfranchise crores of valid voters who make up the largest democracy in the world.
You have done this at the behest of your masters, the BJP, and you believe that you are untouchable. But let me give you some straight talking, Mr. Kumar. We too want special polls this time. We want polls that are free from Delhi's control. We want polls where every valid voter in India is allowed to exercise their franchise for whosoever they wish. We wish that you and your CEO in West Bengal do not roam around Bengal with nominees of the BJP and elected representatives of the BJP. I am telling you right here, Mr. Kumar, come the 4th of May, here's some straight talking. We, the Trinamool Congress, will be back in the state. Mamata Banerjee will be back as Chief Minister, and you will go back exactly to where you were, a bootlicker of the BJP. इसके बाद विरोधी दलों के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर हमला किया। तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने को मुद्दा बनाया। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बिना संवैधानिक प्रोसेस कंप्लीट किए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। सिंघवी ने कहा कि क्या विपक्ष सवाल भी नहीं पूछ सकता? पहले मैं कंप्लेंट करूंगा, प्राथमिक रूप से वो एडमिट करेंगे या उसको निरस्त कर सकते हैं, तो मैंने कहा कारणों पे। उसके बाद समिति बनेगी, समिति चार्जेस बनाएगी, चार्जेस के बाद सुनवाई होगी और एक निर्णय आएगा। निर्णय के बाद वो संसद में जाएगा, वहाँ डिबेट होगा। उसके बाद अगर समिति ने वही ख़त्म नहीं कर दिया या संसद ने नहीं सोचा कि ख़त्म करना है, तब माननीय राष्ट्रपति उसको निरस्त करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इस कुछ करने का प्रयत्न भी नहीं किया गया। इसको एकदम शुरुआत में ही ये निर्णय दे दिया जिससे ये 6 की 6 सभी प्रक्रियाएं खत्म हो गई, अवधारित हो गई। बीच में एक टेलीस्कोप होकर एक छोटी प्रक्रिया बन गई, माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय। सत्ता पक्ष चुनाव आयोग पर सवालों से इतना क्यों घबरा रहा है? सत्ता पक्ष प्रस्ताव ठुकराने का हर प्रयत्न करता है, सच को झुठलाने का प्रयत्न करता है सत्ता पक्ष, और आप इस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयत्न कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का रुख बिल्कुल अलग है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग को गाली देना बेकार है। हकीकत यह है कि ममता ने जो बोया है वो ही काट रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने विरोधी दलों के सपोर्टर्स को पर्चे तक नहीं भरने दिए। किसी तरह जो विरोधी चुनाव जीत गया उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए अब जो ममता के साथ हो रहा है वो ठीक है। डेढ़े भाई आप क्यों रो रही है? आपको इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगते। आप भी रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रही है। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगरपालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग। ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए। आपके दीदी को वकील बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, लेकिन रोना धोना मत करो, और वो भी घड़ियाली आंसू निकालना बंद करो। हालांकि आज बीजेपी का एक डेलीगेशन भी इलेक्शन कमीशन में तृणमूल कांग्रेस की शिकायत लेकर पहुंचा। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उनकी पार्टी के नेताओं और वोटर्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ममता बनर्जी कभी सेंट्रल फोर्सेस पर हमले की बात कहती हैं तो कभी उनके नेता लोगों को पीटने की बात करते हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिससे लोगों के मन में डर और भय आए। अब ममता बनर्जी जी खुद यह बात कर रहे हैं कि 200 बटालियन सीआरपीएफ की आ रही है, उसको मारो, किचन से सामान ले आकर के मारो, ऐसा बात कर रही है। और अभिषेक बनर्जी यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थक का हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, इस प्रकार का सीधे वो ललकार रहे हैं, हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से मांग किया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पे एफआईआर दर्ज किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, इनको भाषण से प्रतिबंधित किया जाए। यह सब हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में मांग किया है, क्योंकि यह लोग लोगों के मन में डर और भय पैदा करने के काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बीजेपी ने आज बाहुबली नेता राकेश सिंह को चुनाव के मैदान में उतार दिया। बीजेपी राकेश सिंह को ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हकीम के खिलाफ कोलकाता पोर्ट से चुनाव लड़ा रही है।
राकेश सिंह के खिलाफ 109 केस हैं। करीब 6 महीने पहले कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ के आरोप में वो गिरफ्तार हुए थे। मंगलवार को ही राकेश सिंह जमानत पर जेल से निकले और जेल से बाहर आने के बाद राकेश सिंह के सपोर्टर्स ने कोलकाता की सड़कों पर जमकर जश्न मनाया, एक बड़ा जुलूस निकाला। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद राकेश सिंह ने कहा कि ममता सरकार ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया और अब बंगाल की जनता इसका बदला लेगी। देखिए 109 केस है मेरे ऊपर में, और अब इस 6 महीना में मेरे बच्चों के ऊपर में, मेरा बड़ा बेटा भी जेल में है। और आप एफआईआर देखिएगा, चार्जशीट देखिएगा, तो आप हाई कोर्ट के जजों का राय देखिएगा। मेरे को कस्टडी में रख के मेरा आश्रम को दखल किया गया है, पूरा पब्लिक जनता जानता है। उसके बाद ये अब इंतजार है, ये जो सोचे थे कि राकेश सिंह को पूरा कर देंगे तो यहाँ पे कलकत्ता पोर्ट में हम अभी और 15 साल रह जाएंगे, तो वो सपना उनका खत्म हो गया है। बॉबी हाकिम को धुरंधर पिक्चर एक रियल लाइफ का होता है, एक रियल लाइफ का होता है, तो रियल लाइफ में धुरंधर अब होने वाला है यहाँ पे। अभी मटिया बुरुज जाएंगे और उस मिनी पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। बंगाल में कैंपेन के दौरान जिस तरह की तीखी बयानबाजी हो रही है, तृणमूल कांग्रेस के नेता जिस तरह चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है और माहौल जिस तरीके से गर्म हो रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि बंगाल में भय मुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी चुनौती होगी।